हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। आपको पता होगा कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की क्लासेस चल रही है। आप रेगुलर क्लास में आइए, नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन कीजिए। आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा एग्जाम में। बस आप पढ़ते रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं भौतिक राशियां और उनके मात्रक। तो ये क्या होते हैं भौतिक राशियां और उनके मात्रक? तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं भौतिक राशियां। देखिए किसे कहते हैं? तो भौतिक राशियां जिनका माप तौल किया जा सकता है, यानी हम किसी भी जिस चीज को माप सकते हैं, तौल सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। तो क्या हम लंबाई को माप नहीं सकते? माप सकते हैं। लंबाई को माप सकते हैं, द्रव्यमान को माप सकते हैं, समय को माप सकते हैं। तो आगे देखिए, इसमें भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी अदिश राशि है और एक कौन सी है? सदिश राशि है। अदिश राशि में केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। फिर जो सदिश राशि होती है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। जैसे कि आपको अदिश में कहा कर दिया जाए कि आपको 2 किलोमीटर चलना है, तो ये क्या है? आपकी अदिश राशि। लेकिन आपको सदिश में कहा जाए कि आपको 2 किलोमीटर यहाँ पे आप लोग को ईस्ट में या ईस्ट में चलना है, या साउथ में या नॉर्थ में, यानी कोई दिशा आपको बता दी गई है, तो ये आपका सदिश राशि हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अदिश और सदिश राशि क्या होती है। तो यहाँ पे जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, चाल, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, आवेश, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा, शक्ति, कोण, ताप, विद्युत धारा, विद्युत विभव और अदिश राशि है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा? इसी में से आपको उठाएगा और पूछेगा निम्न में से बताइए कौन अदिश है और निम्न में से बताइए कौन सी सदिश है। तो सदिश में एक थोड़ा सा ट्रिक 90% कह सकते हैं कि लागू होता है, कि जो उसका होता है ना, अक्सर करके व से स्टार्ट होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन राशि को हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, बल आघूर्ण, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, कोणीय वेग आदि, ये क्या है? सदिश राशि है। तो आप देख सकते हैं कि अक्सर यहाँ पे ज्यादा में क्या है? वो से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक याद करने का ट्रिक होता है। जैसे कि आपके सामने ऑप्शन आए तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी अपने क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच सके। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अगला है मेजरमेंट यानी मापन। तो वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि की कितनी गुना है, मापन कहलाती है। मात्रक यूनिट क्या है? तो किसी भौतिक राशि के एक नियत परिमाण को मानक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है तथा इस पर परिमाण की संख्यात्मक मान 1 माना जाता है। इस मानक के नाम को उस राशि का मात्रक कहते हैं। देखिए मात्रक, इसमें मात्रक के प्रकार, तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक मूल मात्रक होता है और एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक की संख्या आपकी कितनी होती है? 7 होती है, लेकिन जो व्युत्पन्न होंगे इनफाइनाइट होंगे। आगे देखिए इसमें मूल मात्रक कौन से होते हैं, और ये मूल मात्रक अभी आपको इसी क्लास में याद करना है। तो मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? तो ये भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं, मूल राशियां कहलाती है तथा इनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। यहाँ पे देखिए मूल भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक। तो लंबाई L, उसका एसआई मात्रक मीटर, और इसका एसआई प्रतीक क्या होगा? यम। तो लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ऊष्मा गति तापक्रम को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, ज्योति तीव्रता को कैंडुला में। तो ये सातों आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इन सातों का आगे चल के बहुत ही उपयोग होने वाला है। तो ये सातों आप याद कर लीजिए। आगे देखिए व्युत्पन्न मात्रक और मात्रकों में पद्धतियां। यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक कौन सी होती है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है? तो यहाँ पे देख सकते हैं भौतिक राशियों की वे मात्रक जो मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। जैसे हम चाल बराबर क्या लिखते हैं? चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? v इंटू डी अपान टी। हम दूरी को किस में मापेंगे? मीटर में। समय को किस में मापेंगे? यानी यहाँ पे समय को सेकेंड में मापते हैं, यानी टी। तो ये होता है यहाँ पे m को मीटर को
यहाँ पे ये लंबाई को हम किस में माप रहे थे, मीटर, तो LT-1 ये इसका बीमा भी हो जाता है। आगे देखिए मात्रकों की पद्धतियां यानी सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, तो मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रकों का समूह मात्रकों की पद्धतियां कहलाती है। मात्रकों की मुख्य पद्धतियां निम्न प्रकार है। पहला यहाँ पे देखिए एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, ये तीनों आप याद कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एमकेएस पद्धति में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड और यहाँ पे फुट, पाउंड, सेकेंड। तो यहाँ पे इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेमी, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड है। इस पद्धति को गासियन फ्रांस पद्धति भी कहा जाता है। अगला है यहाँ पे देखिए, अगला है एफपीएस पद्धति यानी फुट, पाउंड, सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ये देखिए इसमें जो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी एसआई यूनिट क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए एसआई यूनिट कब आया था, तो वर्ष 1971 में माप तौल की अंतरराष्ट्रीय समिति ने मात्रकों की एक पद्धति निश्चित की जिसे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं तथा संक्षेप में इसको हम क्या कहते हैं, एसआई में प्रदर्शित किया जाता है। यह प्रणाली एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है। इस पद्धति में 7 मूल राशियां तथा 2 पूरक राशियां होती हैं। आगे यहाँ पे देखिए ये आप याद करिएगा फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेशन, उसके बाद उसका यूनिट। तो यहाँ पे देखिए जो एरिया होता है उसको मीटर स्क्वायर में नापते हैं, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है, एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होता है रेडियन प्रति सेकेंड होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे ध्यान देखिए जैसे हमने इसको लिखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जब ये सेकेंड ऊपर जाएगा ना तो ये मीटर और इस सेकेंड के पास ये माइनस लग जाएगा। उसी तरह अगर हमने मीटर पर सेकेंड लिखा तो ये मीटर यहाँ रहेगा और सेकेंड ऊपर जाएगा तो इसमें -1 लग जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए इसमें यहाँ पे अगला क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे देख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड है, एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है, डेंसिटी यानी इसका घनत्व केजी मीटर क्यूब है, मोमेंटम यानी संवेग केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद मोमेंटम ऑफ इनर्शिया तो केजी मीटर स्क्वायर, फोर्स का क्या होता है तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन भी होता है। प्रेशर यानी दाब का फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। एनर्जी का क्या होता है, वर्क का न्यूटन मीटर आर यहाँ पे जूल भी होता है। इम्पल्स देखिए आवेग का एनएस होता है। अगला है यहाँ पे सरफेस टेंशन न्यूटन मीटर स्क्वायर, मोमेंटम ऑफ फोर्स टॉर्क यानी न्यूटन मीटर हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है, एम्पियर। आगे देखिए करेंट डेंसिटी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है तो न्यूटन एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका यानी न्यूटन एम्पियर मीटर हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आप थोड़ा याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते चलेंगे इन सब का उपयोग होने वाला है। आगे देख सकते हैं इसमें आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, हेक्सा, हेक्टा, गीगा, टेरा, मेगा, पेटा ये सब क्या होता है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं।